हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वर्ल्ड टेस्ट फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज टाइटैनिक के अनसुलझे रहस्य और अनोखे सच के बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था और इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी। आप इसके बड़े होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 269 मीटर की ऊंचाई वाले इस जहाज को सीधा खड़ा कर दे दिया जाए तो वह अपने समय की इमारत से भी ऊंचा होता। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च सन 1909 में 3000 लोगों के द्वारा किया गया था और सिर्फ 31 मई सन 1911 तक काम को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम 1912 तक चलता रहा। इस जहाज़ में 4 चिमनियाँ बैठाई गई थी, लेकिन काम सिर्फ 3 चिमनियाँ ही करता था। चौथा चिमनी इसके ऊपर सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि इस जहाज़ का संतुलन ना बिगड़े। इस जहाज़ की चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इसमें 2 ट्रेन एक साथ गुजर सकती थी। आकार में यह जहाज़ 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा था। टाइटैनिक का न केवल आकार बड़ा था, बल्कि इसकी ऊंचाई आज के 17 मंजिली इमारत के बराबर थी। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक जहाज़ पहली बार इंग्लैंड के साउथ बटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जहाज़ की पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर कुल 3500 यात्री लोग एक साथ सफ़र कर सकते थे, जिसमें से 2700 यात्री और 800 ग्रुप मेंबर होते थे। लेकिन उस दिन केवल 2030 लोग ही सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज़ पर सवार लोगों में से बहुत से ऐसे लोग थे जो इस जहाज़ पर सफ़र नहीं करने वाले थे। शायद उनकी बदकिस्मती इस जहाज़ पर खींच कर ले आ गई थी। दोस्तों, जहाज़ पर खाने के लिए 80,000 पाउंड मीट, 42,000 अंडे, 22,000 बियर, 1505 वाइन की बोतलें और 90,100 सिगार मौजूद थे। इसके साथ कई तरह के खाने के सामान मौजूद थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। इसके 800 क्रू मेंबर में से 170 क्रू मेंबर सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालने का काम करता था। इस टाइटैनिक जहाज़ के चिमनियों में से रोज़ 100 टन धुआं निकलता था। लेकिन दोस्तों, 4 दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह जहाज़ बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और इस टक्कर से जहाज़ के निचले हिस्से में बहुत बड़ा छेद हो गया और जहाज़ में पानी भरने लगा और यह जहाज़ पानी में धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि जहाज़ पर मौजूद लोगों में डर पैदा हो गया। सभी जगह अफरा तफरी मच गया और इसके बाद बच्चे और महिलाओं को जहाज़ पर मौजूद छोटे छोटे लाइफ बोट को जहाज़ पर से उतारा जाने लगा। ऐसे संकट में भी कुछ लोग आगे आए और लोगों का धैर्य बढ़ाया। कहते हैं इस जहाज़ को धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसकी म्यूजिशियन लोग डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे ताकि वह और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने पलों को खुशी से बिता सके। दोस्तों, उस बर्फीले पहाड़ से टक्कर होने के 2 घंटे 35 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह से पानी में डूब गया और इस जहाज़ के कुल यात्रियों में से 1520 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें से सिर्फ 302 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जहाज़ जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था और पानी इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कहते हैं इस जहाज़ को कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा गया था, इसलिए शायद इस जहाज़ पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, जो सिर्फ 1/3 लोगों के लिए ही बचाने के लिए पर्याप्त है। अगर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इतनी लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच हुई थी और आखिरकार बहुत कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज़ का मलबा ढूंढ लिया गया था, जो कि समुद्र के 12,300 फीट नीचे जाकर मिला।
और इस जहाज़ का मलबा ढूंढने में कुल 73 साल लग गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए थे और दोनों टुकड़े की आपस में दूरी लगभग 550 मीटर था। और इस जहाज़ के मलबे में 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज़ की कई चीज़ों के साथ लोग के भी कई चीज़ें मिले हैं जो इस जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, इस जहाज़ पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और इसमें से सन 1997 में बनी एक फिल्म का नाम ही टाइटैनिक रखा गया था, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम जेम्स कैमरॉन है। और टाइटैनिक फिल्म पूरे विश्व में चर्चा बनी रही और इस फिल्म ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म को बनाने में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, जबकि इस जहाज़ को बनाने में मात्र 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगी थी। दोस्तों, अगर बात किया जाए इस जहाज़ पर सफ़र करने की, तो उस समय में फर्स्ट क्लास सफ़र करने में एक व्यक्ति को लगभग $4350 खर्च करनी पड़ती थी, जो करीब 2,90,000 इंडियंस रुपये के बराबर होती थी। और सेकंड क्लास में सफ़र करने के लिए 1750 यानी लगभग 1,16,000 चुकाने पड़ते थे। दोस्तों, आज के दौर में अगर उस डॉलर की कीमत लगाया जाए तो एक यात्री को लगभग 50 लाख खर्च करने पड़ते, तब जाकर इस जहाज़ पर सफ़र करने के लिए एक मौका मिल सकता था। दोस्तों, इस जहाज़ के निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई और 2 लोग तो मारे भी गए थे। इस जहाज़ में 12 नए शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने के लिए आए थे। इस जहाज़ में करीब 800 क्रू मेंबर में से सिर्फ 27 महिलाएं थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ से टकराने वाला हिम पर्वत 100 फीट ऊंचा था और यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। इस यात्रा के दौरान जहाज़ को 6 बार हिम पर्वत से टकराने की चेतावनी मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इतनी चेतावनी मिलने के बाद भी जहाज़ के कप्तान ने जहाज़ की गति और जहाज़ की दिशा बनाए रखने के लिए ऑर्डर दिए थे, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि अगर उन्हें के सामने कोई भी हिम पर्वत आया तो उन्हें देख लेंगे और जहाज़ को मोड़ देंगे। लेकिन उनका अनुभव उनके कॉमन सेंस से भारी पड़ गया और हिम पर्वत को देखने के बाद जहाज़ को टकराव से बचाने के लिए सिर्फ 37 सेकंड का समय था, जिसमें उस जहाज़ को बचाना असंभव था। और इस जहाज़ पर सफ़र करने वाला सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब एस्टर था, जिसके पास $85 मिलियन संपत्ति थी, जो इसके साथ डूब गया। और टाइटैनिक जहाज़ के मुख्य रसोइया ने शराब पीकर शरीर जमा देने वाली ठंड में भी 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे बचा लिया गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ दुर्घटना से बचने वाले अंतिम यात्री मिल्विना डेन थे, जिसकी 31 मई 2009 को मृत्यु हो गई। वो 97 साल के थे। जब वो इस जहाज़ में थी तब उस समय वो 2 महीने की थी। जहाज़ में 9 कुत्ते भी सवार थे, जिसमें से हादसे के बाद बस 2 ही जिंदा बच पाए थे। और दोस्तों, इन 2 कुत्ते के अलावा कुल 709 लोगों को जिंदा बचाया जा सका। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा तब ज़मीन से करीब 640 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ की मैक्सिमम स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस जहाज़ में लगे सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी जहाज़ में सिर्फ इतनी कम लाइफ बोट क्यों थी और जहाज़ जो इतनी मजबूत से बनाया हुआ था उसका 2 हिस्सों में टूटना कैसे संभव है? या फिर इस जहाज़ को घटिया मटेरियल से बनाया गया था जो कि काफ़ी कमज़ोर था? और इस जहाज़ की दुर्घटना का जिम्मेदार किसे माना जाए? तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।